ये समझते हैं कि उर्दू शायर ने जो मोहब्बत की भी बात की है उसमें भी सिर्फ दर्द और इस किस्म की बातें ही हैं, जैसा आप फरमा रहे थे अभी, लॉस, लव, लॉन्गिंग। लेकिन ह्यूमर में, मिजाह में और भी ट्रेजेक्टरीज में जो है वो लव, लॉन्गिंग और लॉस तीनों की बात हुई है। मुसफ़ी का शेर है साहब, जानता था मेरी दोस्ती से पहले, तुझे कौन जानता था मेरी दोस्ती से पहले, तेरा हुस्न कुछ नहीं था मेरी शायरी से पहले। और अगला शेर सुनिए, आगे बढ़ती कैसे है बात। ये था ही आस्क्स हर, उसके बाद है फ्रस्ट्रेटेड ही आस्क्स हिमसेल्फ। क्या पूछते हैं? ये जॉन एलिया का शेर है, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। और फिर उसके आगे बढ़ते हैं, एंड एडमोनिशेस हर। एडमोनिशेस हर क्या है? माताब आलम का शेर है कि दिल भी तोड़ा तो सलीके से ना तोड़ा तुमने, दिल भी तोड़ा तो सलीके से ना तोड़ा तुमने, बेवफाई के भी आदाब हुआ करते हैं। और एक आखिरी शेर साहब, एक आखिरी शेर आपके खुसर साहब का, खलीलुर रहमान आज़मी साहब का शेर है, उनकी साहबजादी यहाँ तशरीफ रखती हैं। देन समटाइम्स ही फील्स, क्या कि तेरी वफा में मिली आरज़ुए मौत मुझे, तेरी वफा में मिली आरज़ुए मौत मुझे, जो मौत मिल गई होती तो कोई बात भी थी। और इस किताब के जो लेखक हैं हमारे अरविंद मंडलोई जी, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो भी तशरीफ लाएं। अरविंद मंडलोई जी, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। मैं जावेद साहब से ये जानना चाहूँगा कि इत्तफाक देखिए कि भोपाल का वो बुक डिपो जो लेहाल बुक डिपो के नाम से मशहूर है, वहाँ से जावेद साहब ने किसी ज़माने में ख्वाजा अहमद अब्बास का एक नावल था इनकलाब, वो ख़रीदा था। और किसी को नहीं मालूम था कि बुक डिपो आज उनका पब्लिशर की हैसियत से उनकी किताब छापेगा, और जावेद साहब को भी नहीं मालूम था। तो जाहिर बात है ये कुछ इत्तेफाक बड़े फिल्मी अंदाज के होते हैं। सर कैसा लगता है इन सब चीज़ों को जब हम देखते हैं तो? सर अगर ध्यान से देखें आप सब, कोई भी तो ज़िंदगी में बहुत सारे सर्कल बनते रहते हैं। बात यहाँ से शुरू हुई, फिर कुछ वर्षों बाद कुछ और हो गया, कुछ वर्षों बाद कुछ और हो गया, लेकिन आपको याद रहे अगर तो आप देखेंगे कि एक सर्कल बन गया। इस किताब में आपको ऐसे बहुत से सर्कल मिलेंगे कि जो कहाँ से बात शुरू हुई थी फिर आके कहाँ ख़त्म हुई। मैं पढ़ता था बचपन से ही फिक्शन, लेकिन वो सारा फिक्शन मैं उर्दू में पढ़ता था, और वो जो दूसरे भी लैंग्वेजेस के, चाहे बंगाली हो, मराठी हो, ख़ासतौर से रशियन, चूँकि हम जिस घर में पैदा हुए थे वहाँ सारे कॉमरेड थे, हमारे बड़े कम्युनिस्ट थे, तो वहाँ सारा रशियन लिटरेचर आता था, वो भी उर्दू में छपता था। तो हम उर्दू, मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहा था, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली इंग्लिश नावल जो पढ़ी है was written by Mr. K. Abbas, named Inqilab. So although it was in English, but it was about Indians, so somehow the atmosphere was, at least one thing was familiar to me. तो ये उस वक्त तो पैसे भी बड़े कम होते, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था मेरा कि मैंने एक नावल ख़रीदी और वहाँ दयाल बुक डिपो में जाके, और क्या मालूम था कि एक दिन ये पब्लिशर भी बन जाएंगे और इतने बड़े पब्लिशर बनेंगे, और एक दिन मेरे बारे में एक किताब यहाँ से छपेगी। तो उस वक्त तो पता नहीं था, लेकिन मैंने अच्छा किया था कि वहाँ अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया था। अच्छा, जावेद साहब से एक सवाल और मैं जानना चाहूँगा कि जादूनामा की इशाअत पे आपके क्या तासुरात हैं, आपको कैसा लगता है कि जादूनामा ये जो किताब है? नहीं, मैं बहुत ही मतलब खुश भी हूँ, एम्बेरस्ड भी हूँ और थोड़ा सा सरप्राइज भी हूँ। ये अरविंद जी ने जो काम किया है, ये काम समझदार आदमी नहीं कर सकते, इसके लिए थोड़ी सी दीवानगी चाहिए। इन्होंने कौन सी तस्वीरें जमा की हैं, इन्होंने किन किन लोगों से, मेरे पास के वो लोग जिन्हें जो मेरी ज़िंदगी से बहुत दूर जा चुके थे, उनको ढूंढ के उनके इंटरव्यू लिए हैं। मेरे जो कंटेम्प्रेरीज रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, उनके इंटरव्यूज़ हैं, एक्टर्स के, डायरेक्टर्स के। मेरे जो पर्सनल फ्रेंड्स कॉलेज के थे, उनके इंटरव्यूज़ हैं।
एंड सैड टू से कि जब तक ये किताब छप रही है उनमें से कई दोस्त तो ये कोरोना के चक्कर में दुनिया ही में नहीं रहे, लेकिन उनकी तस्वीरें उनकी इंटरव्यू इसमें है। मेरी जो स्पीचेस है, अब आप बताएं, मैंने जो अपने मैं डिबेटर था तो मैंने 17 बरस की उम्र में एक स्पीच ओनली रिलीजन कैन मेक दिस वर्ल्ड पैराडाइज, इसके अगेंस्ट, तब भी मैं अगेंस्ट ही था। तो जो मैंने स्पीच प्रिपेयर की थी, वो लिखी थी, वो जो लिखी हुई थी मैंने 17 बरस की उम्र में, वो भी उनकी किताब में। मेरे ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर फ्रीडम मूवमेंट में थे 1857 में, एंड ही वाज सेंट टू काला पानी। उस ज़माने में ये होता था कि काला पानी जिसको दे देते थे उसका घर डिमोलिश कर दिया जाता था। अभी बिना काला पानी के भी हो जाता है काम, लेकिन तब काला पानी या फांसी शर्त थी। तो उसका जो ओरिजिनल ऑर्डर है कलेक्टर का कि दिस हाउस और सो एंड सो शुड बी डिमोलिश्ड, वो उसकी भी तस्वीर इस किताब में। जो इन्होंने कलेक्ट किया है वो यही कर सकते थे, और वही बात है कि ये समझदार आदमी का नहीं काम था, ये दीवाने का काम था, तो इन्होंने कर दिया। मैं इनसे यही कह रहा था कि भाई इतनी मेहनत करनी थी तो किसी अच्छे राइटर पे करते तो PhD मिल जाती है। चलो गाइस, उस लोग करते हैं यहीं पे एंड। ऑलमोस्ट सब कुछ डन हो चुका है, बस खाना खाना बचा, भीड़ बहुत ज़्यादा तो वो खा नहीं रहे हैं। तो अब हम करते हैं इस ब्लॉग को एंड एक शायरी के साथ, बिकॉज शायरी वाला ही ब्लॉग था। तो शायरी है, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगता है, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगता है, मैं एक शाम चुरा लूँ अगर बुरा ना लगे तो। I realize I'll be found in the broken, a way out in the crowd